सर्प सर्प नहीं नहीं। क्या इतना बड़ा सर्प? यहीं गिरे थे तुम? और वो सर्प किस ओर से आया था? वो इस ओर से आया था। सब मेरी बात ध्यान से सुनो। स्थिति हाथ से निकल चुकी है। किसी ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर अश्वमेघ के अश्व का अपहरण कर लिया है। इस कुकर्म के पीछे की मंशा प्रभु श्री राम से शत्रुता है या फिर कुछ और, इसका पता मैं लगाता हूं। किंतु अब तुम्हारे प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। जाओ, आप लोग आश्रम लौट जाओ। अश्व और अश्व यज्ञ को मैं संभाल लूंगा। सोमकन, तुम अब गुरु अवसरा को लेकर गांव जाओ। और हाँ, कोई भी इनकी ये अवस्था देखकर घबरा न जाए। आप दोनों भी लौट जाइए ऋषि कुमार। ये खेल किसी भयानक आसुरी शक्ति का है। हम बालक अवश्य है, किंतु कायर नहीं। संकट चाहे जितना भी घोर हो, हर समस्या का सामना करने में सक्षम है हम। ये समस्या हमारी है हनुमान जी। उस असुरी शक्ति ने अश्वमेध का अश्व चुराकर श्री राम को नहीं, लव कुश को ललकारा है, क्योंकि वो अश्व हमारी संरक्षण में था। इसलिए विनती है हमारी, हमारे कर्म पथ के बीच में ना आए। मैं आपके भाव समझता हूं, किंतु मेरा कर्म उस अश्व की रक्षा करना है। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, मुझे उस अश्व को खोजना होगा। हर ओर गुप्तचरों को भेज दिया है राजकुमार भरत। हनुमान जी से भेंट होते ही उन्हें आपसे मिलने का आदेश देने को कहा है।
प्रभु, आप नियति को ऐसा अशुभ मोड़ कैसे लेने दे सकते हैं? हनुमान आपके अंश हैं और लवकुश श्री राम के अर्थात नारायण के। आप दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। यदि आप दोनों के अंशों के बीच युद्ध हुआ तो घोर अनर्थ हो जाएगा। ये असंभव है महादेव। जिस मोड़ पर यह युद्ध पहुंच चुका है, कुछ भी असंभव नहीं है। ये सब संबंधों का खेल है। जहां एक और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने सिंहासन से बंधे, वहीं देवी सीता अपने वचन से बंधी हैं। पवन सुत हनुमान बंधे हैं अपने धर्म से, तो लवकुश जाने अनजाने में ही सही, वो बंधे हैं अपने माता पिता को पुनः मिलाने के कर्म से। धर्म युद्ध और कर्म युद्ध ना तो संबंध देखते हैं और ना ही भक्त और आराध्य का बंधन। यही तो रामायण है देवी, जहां धर्म और कर्म हर संबंध से ऊपर है। ये वो महान गाथा है देवी, जो आने वाले कई युगों तक मानव को धर्म संकट का अर्थ और उससे निकलने का मार्ग सुझाएगी। आप दोनों की मंशा युद्ध है। हमारी मंशा केवल आग्रह की है। आप हमारे उद्देश्य के बीच में मत आइए हनुमान जी। विश्वास रखिए, हम आपका अश्व खोजेंगे भी और लौटा भी देंगे, किंतु यज्ञ पूर्ण करने के लिए श्री राम को अपना निर्णय बदलना होगा। माता सीता को अपनाना होगा। लवकुश मेरे ही पुत्र, मेरे ही पुत्र। ये कैसा धर्म संकट है? प्रभु श्री राम और माता सीता की संतानों पर कैसे प्रहार करूं, जो सिया राम को एक करना चाहते हैं? कुछ कहा? अपना निर्णय बताइए हमें हनुमान जी। निर्णय आपको क्या बताऊं? सूर्य और चंद्र दोनों प्रकाश ही चाहते हैं, पर सूर्य न चंद्र का मार्ग काटता है और न चंद्र सूर्य का। अर्थात आप धर्म संकट को धर्म युद्ध ना बनाइए। आप बस अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना निभाता हूं। रुक जाइए हनुमान जी। हमें वार करने पर विवश मत कीजिए। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, इनके पग तो रुक ही नहीं रहे हैं। अब क्या करें? कैसे रोके ने? राम भक्त उद्देश्य पूर्ति के लिए निकले हैं, हमारे रोके नहीं रुकेंगे। लगता है हमें इन पर हमारे बाणों का प्रयोग करना ही होगा। किंतु सहायता करने वाले पर प्रहार कैसे करेंगे भैया? अब कैसे लड़ेंगे इनसे? किंतु युद्ध तो होना ही है, क्योंकि उन्होंने अश्व को उस मायावी शक्ति से छुड़ा लिया, तो भी अश्व तो उनके अधीन हो जाएगा ना। और यदि ऐसा हुआ तो अश्व को पुनः पाने के लिए हमें हनुमान जी से पुनः युद्ध करना होगा। तर्क तो उचित दिया भैया, और वैसे भी हमारा उद्देश्य तो श्री राम और माता सीता को साथ लाकर उनसे प्रश्न करने का है। अब भला बिना माता सीता के कैसा अश्वमेध यज्ञ? और श्री राम ने सिखाया है, उद्देश्य की पूर्ति धर्म के मार्ग से मत डरो। और उद्देश्य पूर्ति के लिए एक राम भक्त को दूसरे राम भक्त पर प्रहार भी करना पड़े, वो भी सही है।